गुरु यहाँ और वहां दोनों जगह के साथ है। इसलिए सदैव ध्यान रखना, गुरु के ऋण से कभी भी उन्नत नहीं हो सकते हो। इसलिए उनके वचनों का जो पालन करता रहेगा, उनके आदेश हुक्म को मानता रहेगा, उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित है। बाकी तो यही बोलते रखने। कितने लोग हैं जो 1 घंटे भजन करते होंगे, कितने लोग हैं इसमें, नाम मात्र लोग होंगे, लेकिन दुनियावी चर्चाओं के लिए उनके पास बहुत सारा समय है। दुनिया की व्यर्थ की बातों की चर्चाओं के लिए उनके पास बहुत सारा समय है। पर अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उनके पास बहुत कम समय है। अरे कभी विचार करो, कल 5 साल के थे, आज 50 साल के हो गए, कोई 70 साल का हो रहा है। कब काल भगवान का परवाना आ जाए और इस किराए के मकान से तुमको निकलिए रामलाल, आपका समय समाप्त। तो गुरु महाराज ने कितना समझाया, इस 24 घंटे के जीवन में मात्र 1 घंटे किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। और 23 घंटे आप किसके लिए लगाओ? इस शरीर के लिए। शरीर से जो हमारे संबंध जुड़े हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज के लोग हैं, उनके लिए घर, खेती, दुकान, दफ्तर, उसके काम के लिए आपके पास 23 घंटे का समय है। और आपसे कितना मांगा लाभ उस समय? मात्र 1 घंटा। लेकिन उस 1 घंटे में भी हम आंख तो बंद करके बैठे हैं, पर कहीं बंबई घूम रहे हैं, कहीं दिल्ली घूम रहे हैं, कहीं ताजमहल देख रहे हैं, यही लगभग चलता रहता है। इसलिए अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर मात्र 1 घंटे उस मालिक के चरणों में 2 आंसू तो आए, 2 आंसू तो गिरो और फिर देखो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आत्मिक उन्नति किस प्रकार दिन पर दिन बढ़ती जाती है, आपका विश्वास बढ़ता है। बाकी यहां जो काल भगवान की व्यवस्था है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। रामायण में भगवान राम ने स्पष्ट कहा है कि काल रूप में किंकर धाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कहने के लिए यह भी कहा जा सकता था कि काल रूप में उनकर धाता जो मेरी रामायण नहीं गाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। काल रूप में उनकर धाता जो मेरा मंदिर नहीं बनवाता, इन सब के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? शुभ और अशुभ कर्म जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए जाते हैं, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं हिसाब करता हूं, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब करता हूं, उसी के द्वारा मैंने अपने तमाम सारे दंड विधान बनाए, तमाम सारे दंड विधान, जिनको मजबूरन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सच्चे गुरु की शरण में चले गए, उनके आदेश हुक्म का पालन करते रहे, तो ये मैं वादा करता हूं कि उन दंडों से आपका बचाव संभव है। ऐसे नहीं होने वाला कि हमने मंदिर बनवा दिया,
हमने पूरी गीता याद कर ली, हमने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली, हमने पूरा बीजक याद कर लिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्यों कि गोस्वामी जी साफ इशारा करते हैं कि या काया से पातक होई, या काया से पातक होई, बिन भोगे न बची हो कोई। अब बताइए, एक ऐसे संत महापुरुष ने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वो एकदम 100% सत्य है कि कोई उसके विधान से कोई बचने वाला नहीं। इसलिए सदैव ध्यान रखो, ये तो धीरे धीरे जा ही रही है। ये हमारे तुम्हारे दवा खाने से या तेल लगाने से, मालिश करने से, अच्छा भोजन करने से ये उम्र रुकने वाली नहीं। ये और मृत्यु से भगवान संसार में कुछ भी नहीं। अरे ये समझो कि मृत्यु का हम सब जीवों पर बहुत बड़ा उपकार है। लोग उससे भयभीत हैं। यदि मृत्यु न होती तो पुण्य न होता, दान न होता, भजन न होता, कुछ होता, कथाएं न होती, भागवत न होती, प्रेम न होता। अब ये विचार करो कि मृत्यु का हम सब पर कितना बड़ा उपकार है। अरे मृत्यु ने ही तो आकर जीवों को झकझोरा कि भाई यहां ये सब छोड़ के जाना है। लेकिन जो जीव जग गए, उन गुरु की शरण में पहुंच गए, उन्होंने अपना काम बना लिया। बाकी यही कसरत करते हुए एक दिन वो आया कि बेचारे कसरत करने लायक भी नहीं। तो मृत्यु को एक वरदान समझिए। मृत्यु का जीवों पर बहुत बड़ा उपकार है। ये दान, पुण्य, तीरथ, व्रत, प्रेम, धर्म, ये वेद, शास्त्र, ये सत्संग, यदि मृत्यु न होती तो संसार में कुछ न होता। ये धरती पशुओं से, जीव जंतुओं से खचाखच भरी होती। जब मृत्यु नहीं तो क्या। इसलिए मृत्यु का बड़ा उपकार समझो। गुरु महाराज ने हमेशा कहा कि बच्चा जीते जी मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो, मृत्यु से भयभीत मत हो। वो अपने समय पर आएगी। तुम्हारी सारी सुरक्षा व्यवस्था सब भरी की भरी रह जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, अभी ताकत है, अभी होशो हवास में हो तो कम से कम 1 घंटा अपनी उस यात्रा के लिए कमाई कर लो। इस हाड़ मास की गठरी से जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किया है, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, दुकान मकान, रुपया पैसा, ये सब हाड़ मास की गठरी वाले छीन लेंगे। ये कुछ नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं जाने देंगे। तो इसलिए उस यात्रा के लिए कि हमें इस संसार को छोड़कर कहीं जाना। और देखिए, हम सबका भाग्य देखिए कि ऐसे घनघोर कलिकाल में ये मनुष्य शरीर का उपहार मिला। और उसके बाद हमें ऐसा समृद्ध गुरु मिला। और उसके बाद कि हमारे पुण्य देखिए कि हम उन्हीं पुण्यों के कारण ऐसे समृद्ध गुरु के दया की बाउंड्री के अंदर ही प्रवेश कर रहे। लेकिन हमने उनको जाना, न हमने उनको माना, न हमने उनको पहचाना। तो यह धोखा हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बड़ा धोखा हो गया। और इस धोखे की भरपाई के लिए कम से कम 1 घंटे
1.5 घंटे, फिर आपको जितना बन सके जब आनंद आने लगेगा उस यात्रा में, उन आवाजों में, उस ध्यान मुद्रा में, तब तो फिर बिना कहे ही आप बैठने लगेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, 1 घंटे अपने आत्म कल्याण के लिए जरूर से जरूर निकालो। यही तुम्हारे साथ जाना है। और यहाँ जितना कुछ तुम बैठ रहे हो, बेटी, बेटा, दुकान, मकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये कुछ जाने वाला नहीं, कुछ भी जाने वाला नहीं। सदैव ध्यान रखो और मृत्यु को हमेशा आंखों के सामने रखो। पता नहीं किस पल हमारा परवाना फट जाए और हमें इस किराए के मकान से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो काम के लिए मिला, काम के लिए मिला है ये। इससे अपना काम करो। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि साधन राम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही पर लोग सुधार। अरे कम से कम विचार करो कि हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो जो गए, जो आ जा रहे हैं, वो आपको रास्ता बता रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो अपना इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य था पाने का, वो पूरा कर लिया। और आप भी यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चले गए तो आपका भी सफल हो जाए, ये जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन में कभी भी लापरवाही मत करिए। समय से जब भी आपको अपने पारिवारिक, सामाजिक, खेती, मकान, दुकान, दफ्तर से समय मिले, कि जब आपको ये लगे कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है, उस समय आप दोपहर हो, सुबह हो, रात्रि का पहर हो, जब कभी भी आप पहले अपने को हल्का कर ले कि अब हमारे पास इस समय में कोई पारिवारिक बंधन है, न हमारा कोई काम है, न हमें भूख प्यास सता रही है। वो समय आप ले लीजिए, मात्र 1 घंटे का, और बस उसी में देखिए आपका कल्याण। ऐसा नहीं है। अरे बहुत बड़ी दया हुई हम जीवों पर। इस कलिकाल में इतनी बड़ी दया हुई कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता।